बगैर वैक्सीनेशन का दुकान ओपन मत करो। हमने किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं की है, कुछ नहीं किए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। मानवत तहसील के मंगरूल बुर्द में नशीले रासायन सामग्री की जब्त। मानवत पुलिस स्टेशन के हद में आने वाले मंगरूल बुर्द कैंप में आज तारीख 13 सितंबर 2021 सोमवार के रोज मानवत पुलिस थाने के पीआई सुभाष राठौड़ इनके मार्गदर्शन में पुलिस पथक ने नशीली 400 लीटर रासायनिक सामग्री जब्त करते हुए उसे नष्ट किया है। इस समय एपीआई सुरेश मांटे, एपीआई आनंद बंसोड़े, पीएसआई रमेश गिरी, पुलिसकर्मी माने, ड्राइवर पावड़े के साथ अधिक कर्मचारी हाजिर थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दुकानें बंद करने के कार्रवाई के बाद व्यापारियों ने टीकाकरण के लिए किया गर्दी। आज तारीख 13 सितंबर 2021 के रोज सुबह 9 बजे से ही शहर के गांधी पार्क, जनता मार्केट, मटन मार्केट, पुराना मोंढा, कोठारी कॉम्प्लेक्स, सुभाष रोड, अपना कॉर्नर, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर इलाके की दुकानें और स्थापना की जांच की गई। इस पथक में सहायक आयुक्त अलकेश देशमुख, यूसुफ जही, मोहम्मद अब्दुल मुख्तजीज खान, नानलपेट पुलिस थाने के अधिकारी कर्मचारी, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक करण गायकवाड़, मेहराज अहमद, विकास रत्न पार्के, श्रीकांत कुरा, अब्दुल शादाब, लक्ष्मण जोगदंड, यख्तार खान पठान, झटे, जाकिर मौलाना, मोहम्मद अतर, प्रसिद्धि प्रमुख राजकुमार जादव आदि कर्मचारी हाजिर थे। इस पथक के साथ आयुक्त देवीदास पवार, पूर्व नगर अध्यक्ष विखार अहमद खान, पूर्व नगर सेवक सलीम कच्ची ये हाजिर रहकर व्यापारी और नागरिकों को टीकाकरण कराने का आह्वान किया। आज 13 सितंबर के रोज सार्वजनिक जगहों पर मास्क का इस्तेमाल नहीं करने पर 1700 रुपये तो टीकाकरण ना करते हुए दुकानें चालू रखने वाले 4 कारोबारियों पर यानी कि 5000 रुपये की तरह 20,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। आज 750 से ज़्यादा व्यापारियों और नागरिकों ने टीकाकरण कराकर लिया है। रैयत क्रांति संगठन की ओर से फसल कर्ज के लिए बड़ौदा बैंक में बम आंदोलन। मानवत तहसील के किसानों को आज तक फसल कर्ज नहीं बांटे जाने से आज रैयत क्रांति सेना के ओर से बैंक प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया गया। ये आंदोलन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मानवत में 1.5 घंटे तक बम कर बैंक का कामकाज बंद हो जाने से आखिरकार यहाँ के अधिकारियों को कर्ज मामले को तुरंत छुड़ाया गया है। फाइल जाँच कर कर्ज मामले मंजूर किए गए। परभनी का भ्रष्टाचार अगर से देखना है तो फॉरेस्ट ऑफिस को भूल नहीं सकता आदमी। इस तरीके से भ्रष्टाचार यहाँ फॉरेस्ट ऑफिस में दिखाई देता है। हाल ही में परभनी जिले के जिंतूर तहसील के निवड़ी गांव में जिस तरह पौधारोपण करने के ऊपर जो लाखों का बिल निकाला गया और वो पौधारोपण ना करते हुए भी जिस तरीके के वहाँ के सुजान नागरिकों ने, गांव वासियों ने आकर जिला अधिकारी को ये निवेदन देते हुए उनको अनशन करने की नौबत आन पड़ी और ये बताया गया कि भाई यहाँ किसी प्रकार का पौधारोपण नहीं किया गया और यहाँ के हजारों लाखों रुपये उठाकर ये फॉरेस्ट ऑफिसर खा जा रहे हैं। इस बात को जब उन्होंने निशा करने के लिए जब अनशन जारी किया उस पर यहाँ के जिला अधिकारी आंचल गोयल इन्होंने आदेशित पारित करने पर यह बात सामने खुलकर आई है कि निवड़ी गांव में किसी प्रकार का पौधारोपण किया ही नहीं गया। तो फिर वहाँ के हजारों रुपए के जो पौधारोपण के जो माहौल बताया गया था, फिर वो पौधारोपण कहाँ गए, वो झाड़े कहाँ गए, उन झाड़ों को किस तरीके से वहाँ पर जो तो नस्त नाबूद किया गया, ये एक सवाल जुमला खड़ा होता है और प्रश्न निर्माण होता है कि भाई जब ये लोग हर एक मामूली देहात के गाँववासी जब होशियार हो चुके हैं तो जिस तरह जिले के अंदर इन्होंने कितना बड़ा गमन किया होगा, तो इस ओर भी हमारे कर्तव्यदक्ष जिला अधिकारी आंचल गोयल ये फॉरेस्ट ऑफिस में जाकर दौरा लगाए और वहाँ का जायजा ले कि यहाँ के अधिकारी कितने सालों से बैठे हुए, कितने कुर्सियां गर्म कर रहे हैं कि उनके जो तो यहाँ पर कई सालों से बैठे हुए जिस तरीके से यहाँ के एक फॉरेस्ट ऑफिसर का एक कर्मचारी का नाम बताया जा रहा है जो भंडारी बोलकर है, वो यहाँ का यहीं अपने जो है तो कुर्सियाँ एक दूसरे से कुर्सी बदल कर ले लेता है और वहीं जो तो सालों से यही परभनी जिले में ही स्थायी है। ये परभनी जिले में रहने के वजूहत क्या है? एक ही अधिकारी परभनी जिला छोड़ना क्यों नहीं चाह रहा है? अरे उसे क्यों दूसरे तरफ जो तो दिया नहीं जा रहा है वक्त? और यहाँ पर जो काम किए जा रहे हैं या जिंतूर तहसील जो हम बताए जा रहे हैं, ये घुगे महाशय के ज़माने में 2 हरण का जो है तो यहाँ पर मौत हुई है, जो कि नागरिकों ने इन्हें लाकर जिंदे हरण वो जो जख्मी थे बेचारे उन्हें लाकर इनके हवाले सौंपा कि भाई आप जो तो इसे संभाले, लेकिन इन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छे तंदुरुस्त है, ये जल्दी अच्छे हो जाएंगे, हमने इनको डॉक्टर को बता दिया है और उनको जो है तो दूसरे दिन देखा जाए तो वो हरण मर चुका था। इस मामले को लेकर यहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार बाबरदीन सिद्दीकी ने उनके बारे में जिला अधिकारी को एक निवेदन भी दिया था कि इसकी जो तो छानबीन करते हुए उस अधिकारी को इस पर दोषी ठहराकर उस पर कार्रवाई की जाए। जब एक हरण मारने के लिए एक
यहाँ का हमारा कानून ये है कि जब एक जानवर के लिए एक कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो फिल्म सिटी का सलमान खान क्यों ना हो, उस पर जब सजा हो सकती है तो फिर एक अधिकारी जो जिम्मेदार है उस पर सजा क्यों नहीं, एक सवाल खड़ा होता है। उसी के साथ जब ये यहाँ तक छोड़ो, जब हमारे पास ये कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ के जिला परिषद CEO शिवानंद टाकसाळे कर्तव्यदक्ष अधिकारी ये जब कहते हैं कि यहाँ पर झाड़े लगाना जरूरी है, हमारा मराठवाड़ा इलाका पिछड़ा हुआ है और यहाँ के लिए ये झाड़े लगाना बहुत जरूरी है, ये उनका महत्व है, अहम कांक्षा है और ये उन्होंने पूरा करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस फॉरेस्ट ऑफिस जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है, वहीं जब अगर से इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और वो झाड़ों को जो तो उन झाड़ों पर जो तो अपना पेट सेक रहे हैं और अपना पेट बढ़ा रहे हैं, ऐसे लोगों के पीछे भी अब जिला अधिकारी आंचल गोयल लगना जरूरी है और उनको जो तो सस्पेंड करने की बात करना चाहिए। ऐसी जनता का रोष दिखाई दे रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नाखेड़ तहसील के मरड़स गांव, गोपा, वाघल गांव इन इलाकों से बहने वाली मासूड़ी नदी की बड़ी बाढ़ आने से सैकड़ों हेक्टेयर जमीन पानी के नीचे जाने से फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इस इलाके के किसानों के कहने पर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के उम्मीदवार सकाराम बोबड़े पड़ेगांवकर इन्होंने तारीख 13 सितंबर 2021 सोमवार के रोज नदी के करीब वाले खेतों के फसलों का जाकर नुकसान हुआ जायजा लिया और इस समय उनके साथ किसान बाबूराव शिंदे, पूर्व सरपंच नारायणराव धवटे, पूर्व सरपंच जयदेव आदि हाजिर थे। नमस्कार। आज परभणी लोकसभा मतदारसंघातील मरडसगाव जिल्हा परिषद या अंतर्गत आज आम्ही इथे शेतकऱ्यांना भेटण्यासाठी आलेलो आहोत। या भागातील प्रसिद्ध शेतकरी बाबूरावजी शिंदे साहेब यांच्या शेतामध्ये त्यांच्या या परिसरामध्ये आज आलेलो आहोत। सोबत नारायणरावजी सरवदे स्वतः यांचं पण शेत वाहून गेलेलं आहे। वागलगावचे सरपंच नारायणरावजी घनवटे, मरडसगाव पंचायत समितीचे भावी पंचायत समितीचे सदस्य जयदेवराव विशे पाटील, आज आम्ही इथे शेतकऱ्यांना भेटण्यासाठी आलो आहोत। आताच बाबूरावजी शिंदे मामा यांनी सांगितलं की या भागात या नदीकाठी मोटारी बसवलेल्या होत्या, पुरामुळे त्या मोटारी वाहून गेल्या, कोणाच्या मोटारी पाण्यात पडल्या, कोणाचे पाईपलाईन फुटले, वायर गेले, टाटर गेले, या भागातले बरेच जनावरं पण शेळ्या वगैरे वाहून गेल्याची नोंद आहे। आणि त्याचबरोबर शेती नदी सोडून सुमारे अर्धा किलोमीटर या बाजूला अर्धा किलोमीटर त्या बाजूला शेतकऱ्यांचं सर्व नुकसान झालेलं आहे। हे पुरामुळे झालंय आणि पावसामुळे झालेलं नुकसान वेगळं। नांदेड़ के सैयद फारूक भाई वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रवक्ता, इन्होंने आज डायरेक्ट जो है तो किसानों के खेतों में जाकर वहां का जायजा लिया और कहा कि पंचनामा करने के बजाय डायरेक्ट मुआवजा दिया जाए ताकि इन किसानों का जो बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है इन्हें सरसकट अनुदान दिया जाए। ये अनुदान जो है तो तुरंत दिया जाए। इस बात को लेकर उन्होंने दक्षिण नांदेड़ श्याम भाऊ कांबळे और दक्षिण नांदेड़ के तहसील प्रमुख विनायक दादा गजभारे, लोहा तहसील अध्यक्ष सतीश अनेराव, लोहा सोशल मीडिया प्रमुख सिद्धार्थ ससाने, सचिन आड़ाव, गिरीश भालेराव, संतोष भावे, मोहन सोन कांबळे, युवा नेते माधव पाटिल, जादव सुगावकर, विकास धोत्रे, पुणे गांवकर, युवा नेता संजय निळेकर, निहाल भाई, इन सभी के पथक ने मिलकर जाकर किसानों का जायजा लिया और कहा कि आघाड़ी सरकार यहां पर तुरंत निर्णय लेते हुए उनके पंचनामे में वक्त डालने के बजाय एक सरसकट जो है तो उनको मुआवजा दिया जाए, ऐसी मांग का नियोजन किया गया है। शक्य होईल तेवढं पीक विमा कंपनीकडून मिळवून द्यायचा आहे, शासनाकडून मिळवून द्यायचा आहे आणि कोणतेही पंचनाम्याचे नाटक न करता सरसकट सगळ्या शेतकऱ्यांना किमान 50,000 रुपये एकरी एक नुकसान भरपाई दिली पाहिजे। पीक विमा कंपन्यांना 100% पीक विमाचा जे काही त्यांची विमा असेल ते 100% रक्कम देण्याचे प्रयत्न हे प्रशासनाकडून झाले पाहिजे। प्रशासकीय अधिकारी आले नाही, कलेक्टर आले नाही, तहसीलदार आले नाही, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी ग्रामसेवक कोणी आले नाहीत। अहो कमीत कमी मतासाठी लाचार असलेल्या राजकारण्यांनी तरी आहे ना, ज्यांनी निवडून गेलेले आहेत यांच्या मतावर त्यांनी तरी चक्कर मारून जायची, काही नाही त्याने दोन धीर देणारे शब्द तरी बोलायचे। आज गावकरी आम्हाला म्हणतायत की साहेब 6 दिवस झाले पूर येऊन गेला, इतकं 4-4, 5-5 फूट चढलेलं पाणी ओसरून गेला, परंतु डोळ्यामधले अश्रू ओसरत नाही आहेत आणि कोणी येऊन आम्हाला बळ देत नाही आहेत। या गाथा या शेतकरी सगळे मांडत आहेत। त्यामुळे आज वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने नांदेडचे जिल्हाध्यक्ष शिवा नरंगले आणि पूर्ण टीमसह आम्ही येऊन शेतकऱ्यांच्या पाठीवर हात ठेवलेला आहे की घाबरू नका, आम्ही सोबत आहोत। हे सगळी पाहणी केलेले फोटो घेऊन उद्या आज किंवा उद्या जिल्हाधिकारी साहेबांच्या टेबलवर पोहोचून आणि सरसकट या सगळ्या पट्ट्याला नुकसान भरपाई देण्याची, पीक विमा मिळवून देण्याची मागणी सुद्धा आमच्या परीनं नक्की आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही। काठाला पाणी आलेले होतं, सर्व पूर्ण पिके पूर्ण उद्ध्वस्त झालेले आहेत पूर्ण, आणि आजूबाजूच्या कोट्यामध्ये सुद्धा पाणी शिरलं होतं। एकही अधिकारी इथं कोणी आला नव्हता, कोणी पाहणी करायला आले नाही। साहेब शिवासाहेब रगले आले आणि शेतकऱ्याचे जरासे अश्रू पुसले। परभणी की जिला अधिकारी आंचल गोयल
इन्होंने जिस तरीके से अब परभनी शहर में आने के बाद उनको लाने के लिए जो जनता ने उत्साह दिखाया था, उस उत्साह पर खरे उतरेंगे, ये माहौल बनाया हुआ था और उसी के तहत वो चल भी रहे थे। हर तहसील में जाकर उन्होंने जायज़ा लिया, वहाँ के प्रशासन का जायज़ा लिया, वहाँ भ्रष्टाचार अधिकारियों को किस तरह से बदली करना चाहिए। ये प्रशासन में जब उन्होंने मीटिंग ली और मीटिंग लेके जो परभनी शहर में कई ज़माने से बैठे हुए 5-5, 6-6 सालों से वो अधिकारी कर्मचारी थे, उनके तबादले किए। इन बात को देखकर जनता और भी खुश हो रही। लेकिन क्या मालूम 2-3 दिन से एक ऐसा माहौल चल रहा है कि वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने प्रशासन को पूरी तरीके से पूरे शहर में और पूरे बाजार में घूमते हुए नजर आ रहे हैं और आकर उन्होंने इस तरीके से जो नियोजन बनाया है, वैक्सीन लेना ज़रूरी है, ये बात जो बताई जा रही है, ये कहाँ तक उचित है। इस बात को लेकर प्रशासन के साथ साथ जिस तरह अधिकारी उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, ऐसा लगता है मानो एक तरफा मैच खेला जा रहा है या फिर मैं जो कहूँगा वही कानून रहेगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो इससे यहाँ की जो जनता है, व्यापारी है, पहले ही कोरोना से बहुत मरा हुआ है। यहाँ की जो हालत है व्यापारी की एकदम खस्ता हालत है। आज कई लोग करोड़ों रुपए के ब्याज में अटके हुए हैं, कई जो तो दबे हुए हैं और जो उधारी ली हुई है वो उधारी का माल अभी तक नहीं बिक चुका है। और ऐसे में जो आप सन त्यौहार आ रहे हैं उसमें कुछ तो भी उम्मीद बनाई हुई है व्यापारियों ने कि हमारे कुछ माल बिकेगा और उसमें अंदर हम जो तो कुछ कारोबार कर सकेंगे और हमारे परिवार को चला सकेंगे और जो उधारी रहे वो उधारी भी फिर सकेंगी और फिर जो तो कारोबार धीरे धीरे से सही आएगा। आपने जब आदेश दिया कि रात के 10 बजे तक दुकानें चालू रहेगी, उस पर जनता ने और व्यापारियों ने बहुत आपको सराहा भी और खुशी का माहौल भी दिखाई दिया। लेकिन हमारी एक अपील है उन जो तो इन व्यापारियों की तरफ से कि जो आप ये वैक्सीन के लिए जिस तरीके से दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है और जो दुकानें बंद रखने की जो चेतावनी दी जा रही है, इससे व्यापारियों में एक डर का माहौल है। आज सोमवार के रोज यहाँ के महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार और उनके साथ यहाँ के सहायक आयुक्त अलकेश देशमुख और उनकी टीम जिस तरह शहर में बाजार में फिरती नजर आई दुकानों पर, इससे हम उनको ये बात बताना चाहते हैं कि आज जो कोरोना का जो प्रेस नोट आई हुई है, उस प्रेस नोट में ये बताया है कि सिर्फ कोरोना का पॉजिटिव मरीज एक पाया हुआ है और हमारे पास आज के पोजीशन में 11 से यानी कि 2 अंक की संख्या में जिस तरह 11 से 13 के दरमियान हमारे पास मरीज है, लेकिन उससे ज़्यादा मरीज डेंगू के हैं। हम ये आपको घड़ी घड़ी बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज हमारे गाँव के हमारे शहर की अगर हालत देखेंगे तो अब जो अतराफ के इलाके हैं जहाँ पर बाबर कॉलोनी, जहाँ प्रभाग क्रमांक 3 के अंदर वार्ड में अगर जाकर देखेंगे आप कि वहाँ के इलाकों में जिस तरीके से जो गंदगी का माहौल है और वहाँ के जो नालियों में जो मच्छरों का थैमान है, इन थैमानों पे हर ऐसा कोई शहर का एक ऐसा इलाका नहीं बचा हुआ है जहाँ पर मच्छरों का थैमान नहीं है। लेकिन इसके लिए उपाय योजना क्या है ये बताया जाए तो कुछ भी नहीं दिखती है, क्योंकि पूरी प्रशासन जहाँ जिलाधिकारी फिर रहे हैं उनके पीछे फिरते दिखाई दे रही है। इनके जो काम है, इनका जो एक्टिवपन है, वो एक्टिवपन कहाँ चला गया है, ये एक सवाल या जुमला खड़ा हो रहा है। हम ये नहीं चाह रहे कि आप वैक्सीन लगाइए, वैक्सीन को आप पाबंदी कीजिए जो कर रहे हैं। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो आदेश हम आपके सामने बता रहे हैं कि वो आदेश क्या है। और जबकि एक कैदी अपने जान के लिए अगर उन्हें वैक्सीन लिया है तो उन्हें 5 करोड़ का दावा कर सकता है और आपको कोई जबरदस्त हाथ पकड़ता है उसके ऊपर भी आप गुनाह दाखिल कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो सुप्रीम कोर्ट में ये आदेश बताया गया है कि 302 का आप गुनाह दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वैक्सीन आई हुई है, वैक्सीन से आपको क्या ये आप क्या दे रहे हैं, आप जिम्मेदारी से लिख के दीजिए कि आप ये वैक्सीन लेने के बाद आप जो तो कुछ तरीके से आपको कोई बीमारी नहीं होगी और आप जो कोरोना की जो तीसरी लहर की जो डर खौफ आ रहा है, तो तीसरी खौफ जो तो पूरे समूचे हिंदुस्तान के है, कोई परभनी शहर या एवं जिले के लिए नहीं, भला अतराफ के ज़िलों में क्यों इतना पावरफुल क्यों नहीं किया जा रहा। जबकि हमारे ज़िले में हम ये देख रहे हैं कि कोरोना पूरा नज़रत होता दिखाई दे रहा है, फिर इसके बावजूद भी इतनी पावर बताने की वजह क्या है। और मैं ये तो ये कहना चाहूँगा हमारे महानगर आयुक्त को जो है तो देवीदास पवार को कि आपकी वो जो जजनासा थी और जो जुस्तजू आज बताई जा रही है ये आपने पहले क्यों नहीं बताई। आज भी हर वार्डों में देखे तो सारी समस्याओं के अंबार पड़े हुए, हर इलाके में समस्याओं के अंबार पड़े हुए। आप देखिए एक रास्ता भी अगर से अपने अगर से 1 किलोमीटर का भी अगर से, मैं तो 1 किलोमीटर कह रहा हूँ, कुछ लोगों का तो ये कहना है कि एक फरलांग का भी आप अगर से रास्ता अच्छा बताए तो आपको जो तो देवीदास पवार साहब को जो तो फूल की मालाएं पहनाई जाएगी। अरे इस बात का हालत देखिए कि परभनी शहर की लोग जो आपको टैक्स दे रहे हैं और वो टैक्स जमा करने के बाद आपके कर्मचारी वो डुबा देते हैं, वो बिल बना रहे हैं। घर पट्टी तो जमा की जा रही है और घर पट्टी का जो तो पावती दी जा रही है और वो बोगस दी जा रही है। 2017 तक जिस
कर्मचारियों ने ये पैसे खा लिए हैं, लाखों रुपए का गबन किया है, उनको अब तक कभी किसने कुछ नहीं किया, ना आपके पास से कोई आदेश निकले। और ये जो जनता आज अपने मेहनत का पैसा कमाने के पीछे लगी है, वो भी आप जो तो दुकानें बंद कर जो है तो उनके कारोबार को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर ऐसा हो गया है कि अब ये जनता रोष में आ चुकी है। इनका उबाल निकलने के पहले, सैलाब फैलने से पहले अब यहाँ के मनपा प्रशासन ने संभलना चाहिए। उसी के साथ साथ हम ये बता रहे हैं कि यहाँ से एक दो भी याचिका अगर दाखिल करने के लोग अब मनस्थिति में बन चुके हैं कि जो इस तरीके से जो उन पर जो दबाव डाला जा रहा है और कारोबार को बंद कर दिया जा रहा है और उनसे 10-10 हज़ार रुपये की जुर्माने वसूल किए जा रहे हैं, तो वो 10 हज़ार रुपये वो याचिका लगाने के लिए भी खर्च करने के लिए तैयार ऐसी माहौल बनता नजर आ रहा है। इसलिए हमारी प्रशासन से अदबन गुजारिश है कि वो ज़्यादा ऐसा माहौल ना बनाते हुए अपने माहौल को संभाल कर रखे। आज उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है उसमें इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि हम किसी को वैक्सीन के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, हाँ, लेकिन दुकानें खुली रखना है तो वैक्सीन लेना ज़रूरी है। ये भी बात आप किस तरह बता रहे हैं? जिस तरह की ये बात हो गई, मुंह दबाकर मुक्का मारना, ये आप रोना भी नहीं और आपको तो तकलीफ भी होगी। ये बात कहाँ की सही है? ये इंसाफ वाली बात नहीं है। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आज मार्केट पूरी तरीके से फ्लॉप है और इस हालत में आज कहीं उभरना चाह रहा है और उसमें आप आकर जो तो दबाव प्रेशर डालेंगे तो यह नहीं जमेगा। अब यहाँ की एक टीम ऐसी जमा हो रही है, सक्रिय हो रही है, जो कि इस मामले को लेकर जल्दी से याचिका का माहौल दिखाई दे रहा है। शहर महानगर पालिका एक्ट 40 से जिस तरह से कोविशील्ड इंजेक्शन का इस्तेमाल व्यापारियों पर किया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि ज़बरदस्ती किया जा रहा है? ये देखो साहब, कोरोना के वैक्सीनेशन कोरोना का संरक्षण है और कोरप्शन की लाट ना आए, इसलिए वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी है। अभी तक जो संशोधन हुआ है उसमें दो ही चीज़ सच्ची निकली है, एक मास्क यूज़ करना और दूसरा वैक्सीनेशन। अगर मास्क यूज़ किया और वैक्सीनेशन किए तो कोरोना का संरक्षण हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने, हमने सब ने बार बार पिछले 6 महीने से यानी जनवरी से हमने पब्लिकेशन किया है, जन जागृति की है कि आप वैक्सीनेशन लो बोल के। हमने व्यापारी संगठन को बहुत सारे लेटर भी दिए कि कोरोना का वैक्सीनेशन लो बोल के, और पर्सनली मेरा स्टाफ हर दुकान पे जाके ही बोला है कि वैक्सीनेशन करो बोल के, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं कर रहा है। इसलिए जिला प्रशासन, जिलाधिकारी मैडम ने, गोयल मैडम और हमने डिसीजन लिया है और कल हमने शॉप पे जाके हमको विनती की है कि आप वैक्सीनेशन लो बोल के, बगैर वैक्सीनेशन का दुकान ओपन मत करो बोलो। हमने किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं की है, कुछ नहीं किए। हमने खाली उन व्यापारियों को इतना विनती किया है कि आप खुद और आपके कामगार इन्होंने वैक्सीनेशन करके दुकान ओपन करो। लेकिन ये दुकानदार नहीं मान रहे, व्यापारी नहीं मान रहे, बगैर वैक्सीनेशन का दुकान ओपन कर रहे, तो खुद भी कोरोना के बाधित हो सकते हैं और आने वाला उनका ग्राहक जो है, कंज्यूमर जो है, वो कंज्यूमर भी वो बाधित हो सकते हैं कोरोना से और पूरे शहर में तीसरी लाट आ सकती है। इसलिए हमने ये डिसीजन लिया है, ये सही डिसीजन है। हमने किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं की है, हमने खाली राइटिंग में ही दिया है, सबको बताया है और गवर्नमेंट ने भी ये बताया है। क्या जनता का भी यही काम रहे कि इन लोगों का भी वैक्सीनेशन होगा? जनता का भी वैक्सीनेशन होगा, इसलिए मेरे रेगुलर 10 वैक्सीनेशन सेंटर पूरे शहर में है। 10 सेंटर होके भी कम प्रतिशत नागरिकों का मिल रहा है, थोड़ा लंबा ये बोल के। तो हमने माननीय जिलाधिकारी, महापौर, उप महापौर और मेरे सब नेता, महापालिका के नेता, सभापति और काउंसिलर सब ने मिल के और मेरा प्रशासन मिल के हर वार में एक दिन ज़्यादा 10-10 सेंटर, 12-12 सेंटर लगा के हम वहाँ पे वैक्सीनेशन कर रहे, ताकि मेरे नागरिकों के घर के नज़दीक ही वैक्सीनेशन सेंटर हो और उनको आसान जाए कि वैक्सीनेशन है। और ये इससे बहुत हमको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। हमारे 3 वार्ड में वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन अभी ये सन है, इसलिए हम और ये डेली हम करेंगे। मेरे 16 वार्ड है, 16 वार्ड में 16 सेशन लेंगे हम और सब तरफ हम घर घर जाके वैक्सीन के हिसाब से हमको सहूलत देंगे। जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे आप? मैं जनता को इतना ही आह्वान करना चाहता हूँ, अपन को अपने शहर में और अपने ज़िले में कोरोना की तीसरी लाट नहीं आने देना है। और तीसरी लाट नहीं आना है तो अपन कुछ काम करना है, खाली 2 ही काम करना है, एक मास्क वापरना
और वैक्सीनेशन कर लेना। अगर मास्क यूज किया और वैक्सीनेशन किया तो डेफिनेटली कोरोना का अपन संभव जो है वो नहीं हो जाएगा। अच्छा, जनता में ऐसी भी चर्चा चल रही है कि कोर्ट के आदेश है, अगर आप वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं, आपकी इच्छा नहीं है वैक्सीनेशन कराने की, और जिला प्रशासन जिस तरह से वैक्सीनेशन करा रहा है, तो आप किस तरह से देखते हैं? ये देखो, हम भी कोर्ट के आदेश के बादिल है, हमारे गवर्नमेंट के भी कोर्ट के आदेश से बादिल है, और हम भी वही आदेश से कर रहे हैं कि हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। हम क्या वार्ड में जाके कैंप लगा रहे हैं और विनती कर रहे हैं और वैक्सीनेशन क्यों करना चाह रहे हैं, इसकी जन जागृति की इसका महत्व बता रहे हैं और वैक्सीनेशन कर रहे। हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। हमने दुकानदारों को भी कोई ज़बरदस्ती नहीं करी। अगर उनका बिजनेस करना है तो उन्होंने वैक्सीनेशन करके बिजनेस करो बस। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, आपके कमेंट्स आना और आपके लाइक आना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम आपको न्यूज़ हमारे बेहतर से बेहतर आपको दे सके। इसके लिए हमारे पास से जो प्रकाशित किए जा रहे हैं उसके जो न्यूज़ है आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक ज़रूर करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.